अंत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पढ़ा रहे हैं, आज हमारी जो टॉपिक्स है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड। मित्रों, एक बात ध्यान दीजिए कि वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप को एग्ज़ाम में आने वाले जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें से निरंतरता करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। मित्रों, आज हम जो आपको बताने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। और ये सबसे पहले हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता देता हूँ। ये ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें से जो हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं, इसको हम ग्रंथ रस, अंतःस्रावी स्राव और रासायनिक मैसेंजर माने रासायनिक सूचकांक भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जहाँ से स्राव होता है, जिन ग्रंथों से स्राव होता है, ये वहाँ कार्य न करके सीधे रक्त में प्रवेश कर और जिस स्थान के लिए कार्य होता है वहाँ पर जाकर ये कार्य करती हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही शरीर में जो प्रभाव उत्पन्न करना है वो कर देती हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इनको हम कहीं भी एकत्रित नहीं कर सकते। इनका काम खत्म होने के बाद ये स्केलेटल मटेरियल के रूप में स्वतः बाहर कर दी जाती हैं। चलिए अब हम पहुँचते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए। हार्मोन्स कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन से बनकर के बना हुआ कार्बनिक यौगिक है। तो मित्रों, दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर हम बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि स्वामी होता है, माने जो मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं वो होती है पीयूष ग्रंथि। अगले पॉइंट की ओर, पीयूष ग्रंथ के दो भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। पीयूष ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में स्फिनाइड बोन के नीचे स्थित होता है और इसमें जो हार्मोन्स उपस्थित होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन अस्थियों एवं बॉडी सेल एवं टिश्यूज को नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्रंथि कौन हार्मोन स्रावित होता है तथा इसके स्रावण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्राव या अधिक स्राव से क्या होता है, कम श्रावण से बालकों में थायराइड क्रिटिनिज्म, वयस्कों में मैक्सिडोमा तथा अतिस्राव से जब अधिक श्रावण होता है इसका, तो इसमें होता है हाइपर थायराइडिज्म। ये रोग है हाइपरथायराइडिज्म। और हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन कमी से टिटनी रोग हो जाता है। एक रोग होता है जिसका नाम टिटनी है, तो टिटनी रोग हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है। फिर आता है पीनियल काय, मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है। फिर आती है मिश्रित ग्रंथि जिसको कहते हैं आग्नाशय। आग्नाशय को संयुक्त ग्रंथ भी कहते हैं। आग्नाशय की एक विशेषता होती है कि इसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं, इसीलिए इसे हम संयुक्त ग्रंथि कहते हैं, मैं मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्रंथि में कॉर्टेक्स से कॉर्टिन हार्मोन और कमी से एडिशन डिजीज हो जाता है। क्लोम ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन्स कस्वायद से होता है तथा इसके कमी से मधुमेह
जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, जिसको हम शुगर भी कहते हैं, ये हार्मोन, ये रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अगले टॉपिक्स को बढ़ते हैं। एंड्रोजन हार्मोन लड़कों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? लड़कों से, माने बालकों से संबंधित होता है। इसके अगर इसमें कमी हो जाए तो बच्चों में दाढ़ी मूछ नहीं आएगी। अगले टॉपिक से और बढ़ते हैं। फिर आता है एंड्रोजन हो गया, फिर होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन से क्या होता है? एस्ट्रोजन ये लड़कियों से संबंधित है। इसके अनुपस्थिति में अगर हो जाएंगी तो लड़कियां वयस्क नहीं दिखेंगी। आवाज़ उनकी पतली आएगी, ये भारी आवाज़ होगी, और जिससे एक प्रकार से ये भी रोग है जिसको हमें जो थर्ड लिंग वाले व्यक्ति पाए जाते हैं वो इस हार्मोन्स की कमी के कारण पाए जाते हैं। अगले टॉपिक की ओर, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, एक हार्मोन से भी है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। फिर लैंगरहैंस की दीपिकाओं नलिका विहीन ग्रंथियाँ, जैसे हम बता दें कि एंडोक्राइन ग्लैंड को हम नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं, क्योंकि इसका स्राव सीधे रक्त में होता है। रक्त में होने के कारण इसको नलिकाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे हम नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। रुधिर, रक्तदाब, एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स से संबंधित है। अब एड्रेनलिन क्या है? जब हम कभी डर जाते हैं, भय के कारण हमारे शरीर में घबराहट, कंपन, रक्तदाब बढ़ने की स्थिति आ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए शरीर में एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है, जिससे हमारे बॉडी को एक गति प्रदान होती है, जिससे हम अपने स्थान पर रह सकते हैं, हड़बड़ाहट से दूर रह सकते हैं। मधुमेह रोग का कारण अभी इसके पहले पूर्व बता चुका हूँ। मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है उसके कम स्रावण से होता है। यही कारण है कि जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनको इंसुलिन की गोलियां खानी पड़ती है या फिर इंसुलिन पे इंजेक्शन को लगवाना पड़ता है। अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि के मध्य मस्तिष्क में, जो पीयूष ग्रंथि है इसके पहले पूर्व भी बता चुका हूँ कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है। वृद्धि हार्मोन, जिसको हम STH कहते हैं, वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलती है। इसके कारण अगर ये हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो बच्चे बौने हो जाएंगे, इनकी लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, ना आवाज़ भारीपन आएगी, एक सामान्य से लड़के जैसे दिखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक स्कोर, शरीर का समन्वय तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र के कारण होता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर में फैली हुई एक जाल बिछी हुई है, ये एक सूचना का कार्य करते हैं। इसको सूचना तंत्र भी कहा जाता है हार्मोन को, तो ये इससे तंत्रिका से संबंधित है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। रक्तदाब एवं हृदय स्पंदन, फिर अभी इसके पहले भी बात आ चुकी है कि एड्रेनलिन हार्मोन एक ऐसा कारण है जिसके बढ़ जाने के बाद हमारे शरीर में रक्तदाब भी बढ़ जाता है और हृदय स्पंदन माने हृदय की गति भी बढ़ जाती है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मादा लिंग हार्मोन, अभी इसके पहले आएगा कि लड़कियों में एस्ट्रोजन जो होता है ये मादा हार्मोन्स भी है, और इसके कारण जो है लड़कियों में मतलब युवापन और आवाज़ पतली हो जाती है। इसे हम मादा लिंग हार्मोन भी कहते हैं। अगले टॉपिक से बढ़ते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। इंसुलिन अभी आया था, इंसुलिन शुगर, यानी हमें जो शुगर हो जाता है उसकी नियंत्रण जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन्स करता है, जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलता है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, गलगंड, क्वार्टर
इसको हम घेघा रोग भी कहते हैं। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले टॉपिक्स की ओर। अप्राण ग्रंथियाँ जिनका स्रावण सीधे रक्त में संचारित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। इस टॉपिक्स को मैं पहले भी बता चुका हूँ। इंसुलिन एक हार्मोन्स है, इसको भी जानते हैं आप। वो हार्मोन्स जो पित्ताशय को सिकुड़ता है, पित्ताशय में सिकुड़ता है, कोलेस्ट्रोकाइनिन कहलाता है। एंड्रोकाइनिन आंतीय रस के स्राव से को प्रेरित करता है। आंतीय रस क्या है? जो अग्नाशय से निकलता है उसको हम आंतीय रस कहते हैं। इसके स्राव को प्रेरित करता है कौन? एंड्रोकाइनिन एक हार्मोन्स होता है। जल के पुनः अवशोषण का कार्य बेसोप्रेसिन हार्मोन करता है। जल का अवशोषण करने के लिए बेसोप्रेसिन हार्मोन आवश्यक होता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करने वाली रचना कार्पस ल्यूटियम है। अब कार्पस ल्यूटियम जो है ये भी एक ऐसा ग्रंथियों की एक ऐसी दिशा है जिसमें कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन्स निकलता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब निकलता है तो ये प्लेसेंटा से निकलता है। प्लेसेंटा यानी अगर ये हार्मोन्स किसी भी महिला के मूत्र में स्रावित हो रहा है, इसका मतलब है कि महिला प्रेग्नेंट है। प्रोजेस्टेरॉन, और यही कारण है कि जो हमारी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी पाया जाता है। इसी के कारण गर्भ की अवस्था नहीं होती है। न्यूरोहाइपोसिस में ऑक्सीटॉक्सिन एवं बेसोप्रेसिन का स्राव होता है। ये ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? ये ऐसा हार्मोन्स है जो महिलाओं के गर्भ भावात्मक अवस्था का संबंध अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। अभी इसको आता है एड्रेनलिन, एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो भावात्मक माने डर और भय और हर्ष दोनों के समय उत्पन्न होता है, और यह हमारे रक्तदाब को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है, इसके पहले पूर्व बताया गया है। ओवम का निर्माण ओवरी में होता है, ये भी आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो आज ओवम ओवरी में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आता है पैराथायरॉयड ग्रंथि से। अभी आ गया, अभी तक हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे थे। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन की सीरीज को कराता हूँ। तो अब हम क्वेश्चन की सीरीज में आ चुके हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? अब आप जान लीजिए, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है, वसा को नियंत्रित करता है, और उसके बाद आता है कि अगले टॉपिक्स को जो होता है प्रोटीन को नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को नियंत्रित करता है। तो आपको बता दें विकल्प नंबर ए सही है, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हार्मोन्स की अधिकता का क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है? तो इसमें पहला है कि ग्रंथ में ट्यूमर हो जाता है, रक्त कम हो जाता है, पेचिश हो जाती है, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक्स है, जिस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आता है ये हो जाता है रक्त कम हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? रक्त कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। शरीर वृद्धि और थाइमस ग्रंथि को कौन सा हार्मोन्स उत्तेजित करता है? थायराइड,
स्टिमुलेटिंग, सोमैटोट्रोपिन, एडनोकॉर्टिकोट्रॉपिक, और इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि ये इसमें विकल्प नंबर बी सही है, सोमैटोट्रॉपिक। कौन सा? सोमैटोट्रॉपिक करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने हार्मोन शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया। बैलिस, स्कैली, स्टर्लिंग और हैरिस। तो आपको बता दूं कि इसमें विकल्प नंबर सी सही है, स्टार्लिंग। स्टार्लिंग ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले हार्मोन्स का प्रयोग किया। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? बेरीबेरी, रिकेट, स्कर्वी और क्रोमेगेली। तो आपको बता दूं कि इसमें विकल्प नंबर डी सही है, क्रोमेगेली। हम अभी जो आपके क्वेश्चन की सीरीज करा रहे थे, इसमें से ये अंतिम क्वेश्चन था। और उसके बाद मित्रों आज की क्लास जो है बस यहीं रहेगी। एक्स और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, जिससे आपका और आपके समस्त मित्रों का लाभ हो सके। जय हिंद, शुभ रात्रि, बाय बाय।